कुर्लुश औरहान किस्त नंबर 9 में क्या होने वाला है? औरहान बे हेक्टर के जाल से कैसे निकलेंगे? इसके साथ साथ ये भी जिक्र करेंगे कि औरहान बे शहजादी एस्पेराचा को कैसे बचाएंगे और क्या वो शहंशाह को भी बचा पाएंगे या नहीं। इसी के साथ ये सवाल भी सामने आएगा कि क्या वाकई फ्लेवियस ने औरहान बे को धोखा दिया था या इसके पीछे कोई और वजह थी। दूसरी तरफ हेक्टर किसी पर तीर चलाने वाला है, क्या वो तीर औरहान बे पर चलेगा। मजीद ये भी बात करेंगे कि क्या दुर्सन वाकई अपनी ज़मीन यानी कारासी की ज़मीनों पर वापस चला जाएगा और क्या शहजादी को ये मालूम हो चुका है कि शहंशाह को हेक्टर ने धमकी देकर वहाँ रोके रखा हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने टर्किश ड्रामा रिव्यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए किस्त नंबर 8 का थोड़ा सा जायज़ा ले लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं किस्त नंबर 7 के इख्तिताम पर औरहान बे एक बड़ी फौज के साथ किले के सामने गए थे, लेकिन जब वो किले के अंदर दाखिल हुए तो उनके साथ इतनी बड़ी फौज मौजूद नहीं थी। सवाल ये है कि किला तो हासिल कर लिया गया, मगर वो फौज कहाँ गायब हो गई। इसके बाद जैसे ही औरहान बे अंदर दाखिल हुए, शहजादी एस्पेराचा वहां पहुंच गईं। शहजादी के साथ भी एक बहुत बड़ी और मुनज़्ज़म फौज दिखाई गई, लेकिन जैसे ही शहजादी अंदर दाखिल हुईं, वो फौज भी अचानक गायब हो गई। फिर आने वाले ट्रेलर में दिखाया गया कि सलीबी शहजादी एस्पेराचा पर हमला कर देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो फौज कहाँ है और शहजादी को बचाने क्यों नहीं आती। अगर शहंशाह को हेक्टर ने किसी मजबूरी के तहत काबू में रखा हुआ है, तो क्या शहजादी हेक्टर पर हमला नहीं कर सकती। आगे दिखाया जाएगा कि तकरीबन 24-25 सलीबी शहजादी का रास्ता रोकेंगे और उसे वहां से ले जाएंगे। तो फिर इतनी बड़ी फौज दिखाने का फायदा क्या हुआ। कभी फौज दिखाई जाती है और फिर अचानक गायब हो जाती है, ना कोई जंग दिखाई जाती है और ना ये बताया जाता है कि वो फौज कहाँ चली गई। दूसरी तरफ सुगुद का मंजर है, जहां देफने अंदर मौजूद है, जबकि फातिमा और अलाउद्दीन नीचे पहुंच चुके हैं। देफने अंदर अकेली रह जाती है। सवाल यह है कि तीर किसने लगाया। गालिबन देफने ने खुद ही दरवाजे पर तीर सेट किया होगा। दरवाज़ा बंद करना भी उसका अपना अमल हो सकता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि देफने के हाथ किसने बांधे और उसके मुंह पर पट्टी किसने लगाई। इसका जवाब शायद ड्रामे में ही दिया जाए। एक और अहम बात यह है कि हेक्टर के साथ एक निहायत चालाक शख्स मौजूद है, जिसने औरहान बे के सरदारों पर छोटे तीर चलाए। वो सरदार बेहोश हो गए और सारोज उनके हाथ से निकल गया। ये सब देखकर यही महसूस होता है कि कहानी में तसलसल की कमी है, जिसका असर बराह रास्त ड्रामे पर पड़ रहा है। अब आते हैं किस्त नंबर 9 की तरफ। औरहान बे बुरी तरह फंस चुके थे, लेकिन हमें नहीं लगता कि फ्लेवियस ने उन्हें धोखा दिया है। उसने अपने वादे के मुताबिक औरहान बे की जान बचाई, क्योंकि अगर वो ना चाहता तो तलवार कभी ना रुकती। इसी दौरान औरहान बे के सरदार और सिपाही भी वहां पहुंच जाते हैं और लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। दूसरी तरफ हेक्टर एक तीर चलाता है, और वो तीर औरहान बे की तरफ उस वक्त आता है जब वो फ्लेवियस की तलवार से निकलकर भाग रहे होते हैं। आगे जाकर वो अपने सिपाहियों से मिलते हैं और फिर जंग शुरू हो जाती है, जो आने वाली किस्त का एक मजबूत मंजर बन सकती है। देफने शहजादी के साथ मौजूद है और पहले ही ये कहा जा चुका है कि शहजादी को हासिल करके शहंशाह को दबाव में लाया जाएगा। लेकिन औरहान बे को इस मंसूबे की खबर पहले ही मिल चुकी है, इसीलिए वो शहजादी एस्पेराचा को बचाने की कोशिश करेंगे। इम्कानात यही हैं कि वो शहजादी को बचाकर अपने कबीले ले जाएं और उसके बाद हेक्टर शहंशाह के बारे में सख्त फैसला लेने पर मजबूर हो जाए। हमें ये भी लगता है कि शहंशाह ने अपनी बेटी को सब कुछ बता दिया था, इसीलिए शहजादी ने निकलने से पहले किसी न किसी को ये पैगाम ज़रूर पहुंचा दिया होगा कि वो ज़बरदस्ती वहां रखी गई हैं और उनकी जान को खतरा है। आखिर में दुर्सन की बात करें तो हमें नहीं लगता कि वो कारासी की तरफ वापस जाएगा। कहानी में वो मज़ीद आगे भी मौजूद रहेगा। मुमकिन है हलीमा की मदद करे या औरहान बे के किसी मिशन में अहम किरदार अदा करे। ये तय है कि वो उस्मानियों की मदद करेगा और कहानी से बाहर नहीं जाएगा।